हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आप सबकी पढ़ाई भी बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। दोस्तों, इस वीडियो में बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जिसका नाम है सेंट्रल आइडिया। दोस्तों, माय मदर एट 66 का सेंट्रल आइडिया हर साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिलता है। इस वीडियो में माय मदर एट 66 का हम सेंट्रल आइडिया बताने वाले हैं, बहुत ही सिंपल भाषा में। आपको अगर कुछ भी याद नहीं है अभी तक इसके बारे में, तो आपको इतनी अच्छे तरीके से याद हो जाएगा कि आप कहेंगे कि हाँ, मुझे बहुत मजा आया। लास्ट में आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा मजा आया कि नहीं। तो इससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये जो हमारा सेंट्रल आइडिया है, इसको लिखेंगे कैसे अपने बोर्ड की कॉपी में। सबसे पहली लाइन तो आपको कॉमन लिखनी है, चाहे आप किसी भी चैप्टर के सेंट्रल आइडिया को लिख रहे हैं तो लिखना है द पोएम, और यहाँ पे उस चैप्टर का नाम लिखेंगे जिस चैप्टर का आप सेंट्रल आइडिया लिख रहे हैं। जैसे माय मदर एट 66 का लिख रहे हैं तो यहाँ पे लिखेंगे द पोएम माय मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाई कमला दास। कमला दास के जगह पे यहाँ पे जो भी पोएम होगा उसके राइटर का नाम लिखना है, ठीक है, यानी उसके पोएट या पोएटेस का नाम लिखना है। तो यहाँ पे माय मदर एट 66 जो चैप्टर है, इस चैप्टर के जो पोएटेस हैं कमला दास जी हैं, ठीक है। ये जो पोएम है इसके पोएटेस कौन है? कमला दास जी। कमला दास जो है इस चैप्टर में क्या बताई है? इस चैप्टर में अपने माँ के खोने के डर को जो है प्रतीत कराई है, यहाँ पे बताई है, व्यक्त की है, ठीक है। और क्या कही है उन्होंने कहा है कि जब भी मम्मी को आप देख रही हो, जैसे वो 66 ईयर की हो गई होती है उनकी मम्मी कमला दास की, ठीक है, और बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई होती है, तो इनको जो है देख करके डर लगता है कि अब मम्मी जो है बहुत ही कम दिनों ही मेरे साथ रहेगी, बहुत ज्यादा समय तक अब साथ नहीं रहेगी, शायद मेरा और उनका साथ अब छूट जाएगा। इन्हीं सब बातों को लेकर के तमाम तरीके के जो है इनके दिमाग में चलते रहते हैं बातें, और इन्हीं बातों पर इन्होंने ये कविता लिखा है, ठीक है। तो आगे लिखना है आपको, इसी पोएम के बारे में आपको बताना है, उसे ही तो कहते हैं सेंट्रल आइडिया, ठीक है। तो आगे आपको लिखना है द पोएम शोज द फियर ऑफ लूजिंग हर मदर। जो हमारे पास पोएम है वो क्या दिखा रहा है? अपनी मम्मी के खोने के डर को दिखा रहा है। खोने का जो डर होता है उसी डर को जो है इस पोएम में बताया गया है, ठीक है। हर मदर इज इन द लास्ट स्टेज ऑफ हर लाइफ, ठीक है, यानी जो उसकी मम्मी होती है, जो लेखिका है जैसे कमला दास जी जो है पोएटेस, उनकी जो मम्मी होती है अपने जीवन के लास्ट स्टेज से जो है गुजर रही होती है, लास्ट स्टेज चल रहा होता है, यानी कि अब वो ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली होती है, ठीक है। आगे लिखना है सो द पोएटेस फील्स दैट हर मदर विल पास अवे सून। इसलिए जो पोएटेस होती है फील करती है, महसूस करती है दैट की, बिल्कुल सिंपल मैंने सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना है द पोएटेस फील्स दैट हर मदर विल पास अवे सून। इसलिए जो पोएटेस होती है फील करती है, महसूस करती है कि हर मदर विल पास अवे सून, उसकी मम्मी जो है जल्द ही गुजर जाएंगी, ठीक है। ये जो है वो क्या करती है? महसूस करती है। पोएटेस गेट स्केयर्ड ऑफ दिस थॉट्स, ठीक है। ये जो पोएटेस होती है, जो कमला दास होती है, इस थॉट से क्या होती है? स्केयर्ड, डर जाती है, ठीक है। इस थॉट जब भी आते हैं ये मन में कि मेरी मम्मी अब ज्यादा दिन तक नहीं रहेंगी, तो इस थॉट से, इस विचार से क्या होती है? जो पोएटेस होती है डर जाती है, ठीक है। आगे आपको लिखना है एट एयरपोर्ट सी लुक्स अगेन एट हर मदर। जब वह एयरपोर्ट पे होती है तो एयरपोर्ट पे दोबारा से अपनी मम्मी की तरफ देखती है। मम्मी की तरफ देखती है तो क्या होता है? सी फेल्ट पेन टू लुक एट द कलरलेस एंड पेल फेस ऑफ हर मदर। वो क्या करती है? बहुत ही दर्द महसूस करती है, फेल्ट पेन, ठीक है, यानी कि बहुत ही दुखी हो जाती है मम्मी को देख करके और उनके कलरलेस एंड पेल फेस को देख करके, यानी कि जो हमारे पास मुरझाए हुए चेहरे होते हैं उसको देख करके। जैसे कि क्या होता है, जब आदमी बूढ़ा होता है तो झुर्रिया टाइप की आ जाती है ना, तो फेस जो है कलरलेस हो जाता है, फेस पे चमक नहीं रहती है, तो जो चमक नहीं होती है उनके चेहरे पे, उनकी मम्मी के चेहरे पे, तो ऐसा जो है चेहरा अपनी मम्मी का देख करके वो क्या हो जाती है? बहुत ही दर्द महसूस करती है। बट हाइडिंग हर टीयर्स, लेकिन वो क्या करती है? अपने आंसुओं को क्या करती है? हाइड करती है, इसका मतलब छुपाती है। द पोएटेस सेड, और क्या कहती है? और पोएटेस जो है कहती है सी यू सून अम्मा, यानी जल्द ही मिलते हैं अम्मा, ठीक है। तो ये जो है चीज हो गई आपकी सेंट्रल आइडिया, ठीक है। आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया दोस्तों, बिल्कुल आसान तरीके से मैंने इसमें बताया हुआ है, तो किसी भी सेंटेंस में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी। बिल्कुल मैंने सिंपल सेंटेंस लिख रखे हैं इसमें, ठीक है, और बहुत ही छोटा सेंट्रल आइडिया है, लेकिन नंबर आपको पूरा मिलेगा दोस्तों, ठीक है। इस बात का विश्वास कीजिए और इस सेंट्रल आइडिया को याद करके आप पूरे अंक प्राप्त कीजिए। आई होप कि आपको ये सेंट्रल आइडिया समझ में आ गया होगा, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपको किसी भी टॉपिक में कोई दिक्कत महसूस हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।